गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम इन जेडीआईएस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का जेडीआईएस एकेडमी में तहे दिल से स्वागत है। हम लोग जीएस पढ़ रहे थे। जीएस में साइंस, पॉलिटी इत्यादि इत्यादि सब्जेक्ट चल रहे थे। हम लोग जो साइंस पढ़ रहे थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चल रहा था। परीक्षोपयोगी प्रश्न जो हर कंपटीशंस में विज्ञान से संबंधित जितने भी फैक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं वो सब केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी से चलते हैं। चार ही विज्ञान की शाखाएं, इसके बाद टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं। तो जो टेक्नोलॉजी वाला प्रश्न है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी बहरहाल जो फैक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, फैक्टेबल टॉपिक्स हैं जिनको केवल आपको हल्का सा समझ करके, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके केवल टिक लगाना है, उसको थोड़ा सा याद करना है, रिवाइज करना है, ताकि आपका जो साइंस से लगभग 10 क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिला करके 10 से 15 क्वेश्चंस हो जाते हैं हर एग्जाम्स में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, कोई भी एग्जाम्स हो। तो उसको आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। इसके पहले हम लोग फ्रेंड्स सोडियम देख चुके हैं, सोडियम को पढ़ा चुके हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम क्या होता है, सोडियम के यौगिक क्या हैं, 8 या 9 यौगिक थे, कंपाउंड थे। उसको बेहतरीन ढंग से मैंने नोट्स भी बनवाया था, सारे क्वेश्चंस को कवर किया था। अब हम लोग सीधा दूसरे पे चलते हैं, मैग्नीशियम। इसी तरीके से हम लोग जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एलिमेंट्स होते हैं उन सबको बेहतरीन ढंग से कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि कोई भी पोर्शन हम लोगों से छूटने ना पाए। आप लोग लास्ट तक, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि सब्सक्राइब करने लायक है, तो कृपया करके अपने अंगूठे को सब्सक्राइब वाली बटन पर दबा करके क्लिक कर दीजिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट होते रहें और बेहतरीन ढंग से नए नए टॉपिक्स को लेकर के आते रहें। इसके अलावा अगर आपको जीएस या जीएस के अदर किसी भी सब्जेक्ट्स में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बाकायदा हमसे पूछ सकते हैं, लिखे गए आंसर को चेक करा सकते हैं। आपको इस प्लेटफॉर्म पर पूरी की पूरी स्वतंत्रता है एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को लेकर के। तो आप लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो वो आप लोग सीधा डिस्क्राइब हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा अगर लड़के बीए एमए में पढ़ रहे हैं, उनको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, हम उनको बाकायदा समझा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम क्या है, इसके पहले हमने सोडियम पढ़ाया था। जैसा कि हमने बताया था कि सोडियम क्षारीय धातु होता है, अत्यंत क्रियाशील होता है, इतना मुलायम होता है कि उसको चाकू से काटा जा सकता है। इसके साथ ही अपस्फटन रोधी होता है। विभिन्न उद्योगों में उसके उपयोगों को मैंने बताया था। जो एक उद्योग ऐसा है जो सभी के घरों में प्रयोग होता है साधारण नमक बनाने में। साधारण नमक, निरमा वगैरह, साबुन वगैरह जो उपयोग किया जाता है, उसका जो है सोडियम क्लोराइड है, सोडियम यूज है, सोडियम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमने इसको बताया था कि कपड़ा धोने का साबुन है, कपड़ा धोने के साबुन में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरीके से हमने वॉशिंग पाउडर का नाम लिया था। फिर इसके बाद सोडियम का बहुत सारा उपयोग जो हमारे शरीर के अंदर मौजूद होता है, तंत्रिका तंत्र को संदेश संप्रेषित करने के लिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर में, फिर इसके बाद रक्त कणिकाओं में मौजूद होता है। इस तरीके से हमने काफ़ी सारी बातें आपको सोडियम के विषय में बताया था। तो अगला है मैग्नीशियम। हमने आपको ये बताया था कि मैग्नीशियम के नीचे लिखा जाने वाला उसका परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक से दुगना उसका परमाणु भार होता है। ये टॉपिक यूपीएससी, यूपीपीएससी या कंपटीशंस में नहीं पूछा जाएगा कि इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, इस तत्व का परमाणु भार कितना है, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। इसको गांठ बांध करके याद कर लीजिए। इसको केवल एक साइन के रूप में लिखा जाता है, क्योंकि अगर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार पूछ लिया तो इसका मतलब उसने साइंस से रिलेटेड सेक्टर को पूछ रहा है, और वो ऐसा नहीं करेगा। आपसे कंपटीशन में जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज से प्रश्न पूछे जाते हैं जो सभी विद्यार्थियों के लिए समान है, चाहे वो किसी भी सेक्टर से हो। सेक्टर से का मतलब चाहे साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, लॉ से हो, किसी भी से रिलेटेड हो, उनको इतना साइंस आना चाहिए, वही आपसे पूछा जाता है। तो मैग्नीशियम में 12 mg 24 आपको याद कर लेना है। अगर आर्ट साइड साइंस है तो कोई दिक्कत नहीं, सबको पता होगा। आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं तो अगर कोई पूछ लिया परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक का मतलब होता है तत्व का एक नंबर होता है, वो उस क्रमांक पर स्थित होता है। परमाणु भार परमाणु क्रमांक से लगभग दूना होता है। तो 12 इसका परमाणु क्रमांक है और 24 इसका परमाणु भार है। तो ये क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रकृति में मैग्नीशियम कहाँ पर पाया जाता है।
प्रकृति में जैसे सोडियम हमने बताया था कहाँ पर पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से मैग्नीशियम की प्राप्ति जो है समुद्री तल में पाया जाता है, या समुद्र मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में ही मिलता है। हमको मैग्नीशियम ऐसे नहीं मिल जाता कि हम चले गए कोई वस्तु लेकर के, थिंग्स लेकर के, टोकरी लेकर के और मैग्नीशियम को सब्जी की तरह खरीद लाए या मैग्नीशियम को उठा लाए। सबसे पहले यह मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 इसका प्रतीक चिन्ह होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में समुद्र में पाया जाता है। समुद्र की तलहटी में जो चट्टानें होती हैं, जो वहाँ पर बहुत सारे वो क्या कहते हैं कोलैप्स होते हैं, दरारें होती हैं, वहाँ पर सोडियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है समुद्री जल में। समुद्री जल से निकालने के बाद इसका निष्कर्षण किया जाता है, तब हम और आप मैग्नीशियम को पाते हैं। अगर इसके गुण की बात करें तो ये जो धातु होती है मैग्नीशियम, ये सफ़ेद रंग की होती है। सोडियम भी सफ़ेद थी, ये मुलायम होती है, सोडियम भी मुलायम था। यह नम्य होती है अर्थात लचीली होती है। लचीली होने का मतलब इसको आप किसी वस्तु से खींच सकते हैं, हथौड़े से पीट सकते हैं, इसका वर्धन किया जा सकता है। यहाँ पर प्रतन्न लिखा है। लचीला और प्रतन्न मतलब लचीला है, जब लचीला होगा तो खींचा जा सकेगा, उसको पिघलाया जा सकेगा, उसको किसी अन्य आकार में चेंज भी किया जा सकता है। तो ये मैग्नीशियम के गुण हो गए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, इसके तार खींचे जा सकते हैं, वह चादरें भी बनाई जा सकती हैं। तो ये दो जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसका तार खींचा जा सकता है, अर्थात ये वर्धन है। वर्धन का मतलब इसका नम्य है और तन्यता है इसमें। दूसरा, इसको याद करना, पानी से भारी धातु होता है। मैग्नीशियम जो होता है, आप एक गिलास में मैग्नीशियम लें, एक में पानी लें, तो यह भारी जो आएगा द्रव्यमान में मात्रा में, वह मैग्नीशियम होगा। इसका जो निष्कर्षण हमने बताया कि समुद्री जल से इसका निष्कर्षण किया जाता है। अब हम आते हैं उपयोग पे। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इसका उपयोग कहाँ पर होता है, कैसे किया जाता है, क्या क्या होता है। पहली चीज़ की फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, जितनी भी सड़कों पर शादी में इसका उपयोग, पहली चीज़ की शादी में बहुत बेहतरीन ढंग से किया जाता है। जब डीजे बजता है, डीजे पे डांस होता है, तो उस समय लोगों में बहुत बेहतरीन ढंग का जोश होता है, और उस जोश से जो पटाखे होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। तो इतना याद रखिएगा, कभी ये भूलेगा नहीं कि फ्लैश लाइट रिबन, लाइट को फ्लैश तरीके से मारना, तरह तरह के रंगीन लाइट, फ्लैश बल्ब बनाने में, लोग कहते हैं ना फ्लैश जरा मारिए, तो फ्लैश बल्ब बनाने में। लेकिन फ्लैश बल्ब बनाने में इसके साथ कॉन्सेप्ट यह कि नाइट्रोजन के साथ साथ मैग्नीशियम का भी यूज किया जाता है। मैग्नीशियम का तार लगा के रखते हैं। आतिशबाजी के लिए पटाखे बनाने में, आप लोग शादी में देखते होंगे कि पटाखों का बहुत बड़ा विशालकाय झुंड रहता है। एक में फायर करते हैं तो 100 पटाखे निकलते हैं, ऊपर जाके आसमान में रंग बिरंगे रंगीन कलर में वो निकलते हैं, कोई पीला लाल, एकदम तारों की तरह छा जाते हैं और आवाज़ के साथ निकलते हैं। तो वो मैग्नीशियम होता है और कुछ भी नहीं होता, इतना याद रखिएगा। फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त यौगिक होता है, फोटोग्राफी करते समय जो यौगिक उसमें यूज होता है, वो उसमें मैग्नीशियम रहता है। शरीर के उपापचयी क्रियाओं में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी होती है, शरीर होता है, उसके अंदर भी ये सब तत्व मौजूद होते हैं। तो जो मैग्नीशियम है शरीर के उपापचयी क्रियाओं में यूज किया जाता है। कोशिका द्रव्य में यह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में लगभग 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम उपस्थित होता है। इसके अलावा यह ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण होगा तब हमको एनर्जी मिलती है। ये हम पढ़ा चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट में फिर से पढ़ाएंगे। तो ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में यह भाग लेता है। इसके अलावा कई एंजाइमों को सक्रिय करता है। एंजाइम क्या होता है? भोजन पचाने में उपयोग होता है। ये जो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, एंजाइम को सक्रिय कर रहा है, ये उपापचयी क्रियाओं के अंतर्गत आता है, यानी ये मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। सोडियम आयनों के साथ मिलकर तंत्र के संप्रेषण में भाग लेता है। जो सोडियम आयन होते हैं मस्तिष्क में सूचना भेजते हैं, वो सूचना कैसे पहुंचा जाए, कैसे न पहुंचा जाए, कौन से रास्ते से पहुंचा जाए, उसके साथ मैग्नीशियम भी रहता है। तो ये सोडियम और मैग्नीशियम आयन तंत्र को संदेश भेजते हैं। अब इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि जो पौधे होते हैं उसमें हरित लवक यानी प्रकाश संश्लेषण आप लोगों ने देखा होगा, उसमें मैग्नीशियम की उपस्थित रहती है। ये बार बार पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला तत्व कौन सा है, तो आप लोग आंख मूंद करके मैग्नीशियम मार दीजिएगा विकल्प में। इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसी मैग्नीशियम के कारण ही पत्तियां किसकी होती हैं? हरित लवक के कारण पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरित लवक में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है।
तो ये मैग्नीशियम का उपयोग हो गया। अब हम आते हैं मैग्नीशियम यौगिकों के रूप में। मैग्नीशियम यौगिक क्या होते हैं, उन यौगिकों का औद्योगिक उपयोग क्या किया जाता है। तो मैग्नीशियम के जैसे यौगिक हो गया पहला मैग्नीशिया। हम जब यौगिक बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आपको किसी भी कंपाउंड के एक या एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे हमने सोडियम पढ़ाया था, सोडियम में हमने बहुत सारे तत्वों का जो नाम बताया था यौगिकों का। सोडियम का यौगिक ये है, इसके साथ ये बंदिश है, ये बंदिश नहीं है, इसका अन्य नाम है। तो एक यौगिक के 2 या 3 नाम होते हैं। तो उसी तरीके से मैग्नीशियम के जो यौगिक हैं उनके भी कुछ यौगिकों के एक या एक से अधिक नाम है। तो उसको नाम को आपको बहुत बेहतरीन ढंग से याद करना है, उसी में कंफ्यूजन क्रिएट करके एग्जामिनर पूछता है। जैसे मैग्नीशिया हो गया, मैग्नीशिया का जो फार्मूला होता है MgO होता है। मैग्नीशिया को और किस नामों से जानते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो होता है मैग्नीशिया का अन्य नाम होता है। 2 नाम हो गए, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यह होता किस कलर का है, हल्के श्वेत रंग का चूर्ण होता है, लेकिन ये बहुत हायर गलनांक होता है। गलनांक का मतलब कि वह एक निश्चित टेम्परेचर होता है, क्रांतिक टेम्परेचर होता है, जिस पे वस्तुएं पिघलना शुरू हो जाती हैं। तो यह अति उच्च गलनांक होने के कारण इसका प्रयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में स्तरीकरण के लिए किया जाता है। जो उच्च ताप की भट्टी होती है वहां पर स्तरीकरण का मतलब वहां पर जो सिस्टम होता है बनाया जाता है, उद्योग को जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उसका स्थिरीकरण किया जाता है। इसके अलावा पेट में अगर बहुत हायर मात्रा में एसिड जम गया है, पेट की अति अम्लता को कैसे दूर किया जाए, तो मैग्नीशिया का यूज करते हैं। मैग्नीशिया से मिला हुआ टेबलेट आपको देते हैं। प्रदीप्तशीलता का गुण भी पाया जाता है। अब ये हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड के उपयोग क्या हो गए, रबर पूरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। औषधि निर्माण में, औषध निर्माण यानी पेट की अम्लता को कम करने के लिए। बॉयलर में जो नाप की भट्टियां होती हैं, बॉयलर होता है। नाप की भट्टियों के अलावा जो बॉयलर प्रयोग किया जाता है वो उसमें ये मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। बड़े बड़े उद्योगों में आप देखेंगे कि जो पानी की टंकी होती है, बड़े बड़े बॉयलर होते हैं, वहां पर मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि बहुत उच्च गलनांक होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसका फार्मूला होता है MgOH2, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका सिरे से चीनी निष्कर्षण किया जाता है। जो शुगर फैक्ट्री में चीनी निष्कर्षण होता है, चीनी धुली जाती है, वो और कुछ नहीं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सीरा होता है। मैग्नीशियम एल्वा, ये मैग्नीशियम एल्वा क्या होता है, पेट की अति अम्लता को दूर करने के लिए। तो पेट के अति अम्ल यानी पेट में इतना ज्यादा एसिड हो गया है कि मनुष्य मरने के कगार पर पहुंच गया है, तो मैग्नीशियम एल्वा का टेबलेट खिला दीजिए, दूर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट, इसको इसका अन्य नाम क्या है, इप्सम लवण है अन्य नाम। यह कैसे होता है, रंगहीन है, रवेदार है, ठोस है। उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, वस्त्र बनाने में, साबुन बनाने में, पेंट उद्योग, पेंट बनाते हैं जो दीवारों पे पेंट किया जाता है, आदि जगह पर पेंट किया जाता है, वहां पर मैग्नीशियम सल्फेट बना देते हैं या इप्सम लवण का चूर्ण मिलाते हैं। इसके अलावा पेट की दवाएं बनाई जाती हैं, यानी कि आपको अगर पेट से संबंधित कोई भी धातु पूछता है कि पेट के रोग को दूर करने के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम कौन सी यूज करते हैं, तो आप आंख मूंद करके मैग्नीशियम पर अपना विकल्प लगा दीजिए, यानी मैग्नीशियम पर टिक कर दीजिए। क्योंकि पेट की जो दवाएं बनती हैं वो मैग्नीशियम से ही बनती हैं। मैग्नीशिया से बनती है, मैग्नीशियम सल्फेट से बनती है, मैग्नीशियम एल्वा से बनती हैं, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनती हैं। तो जो मैग्नीशियम के जितने भी यौगिक होते हैं वो सब पेट के जो रोगी होते हैं, जो पेट के रोग को दूर करने के लिए दवाएं बनाई जाती हैं, वो सब मैग्नीशियम के यौगिकों से बनती हैं। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो गया, MgCO3। ये क्या होता है, श्वेत रंग का ठोस पदार्थ होता है। जैसा कि हम पहले ही बताए थे मैग्नीशियम कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, अब जब मैग्नीशियम सफेद हुआ तो उससे संबंधित यौगिक भी सफेद ही होंगे, उसमें अन्य कलर का तो अगर मिला दिया जाता है तो भले चेंज हो जाए। तो मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है वो श्वेत रंग का ठोस पदार्थ होता है। इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं, दंतमंजन बनाने में। जो आपके घरों में, हमारे घरों में वो कोलगेट आता है, मैक्सप्रेस आता है, उसमें क्या यूज किया जाता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो दंतमंजन बनाने में, रंजक बनाने में, रंजक का मतलब जो कपड़े कलर करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का पदार्थ होता है, उसका चूर्ण बनाते हैं, तो वो रंजक के प्रयोग में किया जाता है। स्याही बनाने में, जो ये मार्कर के अंदर स्याही है उसको फेस पैक बनाने में। आप लोगों ने घरों में देखा होगा जब लड़के लड़की की शादी होती है, या शादी के अलावा भी जो नए नए यंग एज के नए पीढ़ी के नए लड़के लड़की हैं, सुबह सुबह उठने के बाद बेहतरीन ढंग से अपने चेहरे को
बेहतरीन कलर से पोते रहते हैं और उनका चेहरा देखने के बाद शायद सपने में कोई और नजर आए, यानी कि डर आ जाए। तो वो किससे होता है? फेस पैक। और वो फेस पैक बनाया किससे जाता है? मैग्नीशियम कार्बोनेट से। तो आपको इसको याद रखना है, फेस पैक जो आप चेहरे पे यूज करते हैं वो किसी और से नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना होता है। जिप्सम बनाने में, जिप्सम का एक नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। जिप्सम होता है, उसका यूज भी वहीं पर बताएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम भी कहा जाता है। कैल्शियम का, इसमें कैल्शियम भी मिला हुआ होता है, पानी भी मिला होता है और चूना, ठोस चूना की तरह होता है। तो ये जिप्सम बनाने में। फिर आया पेट की अम्लता को दूर करने में, यानी पेट से संबंधित जितने भी तरीके के रोग होते हैं उनकी एसिडिटी को दूर करने के लिए मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट मिलता कहाँ पर है? मैग्नेसाइट या डोलोमाइट खनिज के रूप में पाया जाता है। तो जो मैग्नेसाइट या डोलोमाइट खनिज होता है उससे भी मैग्नीशियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स हो गया कि हम लोगों ने सोडियम पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा और आज ही के लेक्चर में मैग्नीशियम के सारे कंपाउंड्स को हमने कवर किया। अब मैग्नीशियम के सारे कंपाउंड्स को कवर करने के बाद हम नेक्स्ट जो भी एलिमेंट्स आएगा उसको देखेंगे। तब तक के लिए ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अन्य जो एलिमेंट्स हैं उसका यौगिक है, उसका उपयोग है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, उस पर देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। ए लॉट ऑफ थैंक्स फ्रेंड्स, लॉट ऑफ थैंक्स।